Hello everyone, welcome to the revision lecture series of A4 मेंस एग्जामिनेशन। इस रिवीजन सीरीज़ में हम लोग A4 मेंस में आने वाले बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट वीडियोस, जिससे हम लोग सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकें। और आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हम लोग इम्पॉर्टेंट कैटल ब्रीड्स को पढ़ेंगे। और कैटल ब्रीड्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेसिस पे हम उनको तीन क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लास जो होती है वो होती है मिल्क ब्रीड, जिनको हम लोग मिल्क ब्रीड्स के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम लोग मिल्क प्रोडक्शन के लिए पालते हैं। और सेकेंड ब्रीड जो होती है वो होती है डुअल पर्पस ब्रीड, जिनको हम लोग मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्लस जो एक्सटर्नल वर्क होता है, जो एग्रीकल्चरल वर्क होता है या फिर ट्रांसपोर्ट का वर्क होता है, उनके लिए हम लोग उनको पालते हैं। और तीसरा होता है डॉट ब्रीड्स, जिनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो एग्रीकल्चरल वर्क होता है या फिर जो ट्रांसपोर्ट का वर्क होता है उनके लिए हम लोग उनको पालते हैं। उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से हम लोग उनसे सिर्फ और सिर्फ जो मिल्क प्रोडक्शन के अलावा जो दूसरा काम है, चाहे वो एग्रीकल्चर वर्क हो, चाहे वो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क हो, उनके लिए हम उनको पालते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग तीन क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया है अपनी कैटल ब्रीड्स के अंदर, जो कि एक आती है हमारी मिल्च ब्रीड आती है। और मिल्च ब्रीड के बाद जो आती है वो आती है हमारी डुअल पर्पस ब्रीड आती है। और थर्ड जो ब्रीड आती है वो आती है हमारी ड्रॉट वाली ब्रीड आती है, ड्रॉट की ब्रीड आती है। और जो ड्रॉट वाली ब्रीड आती है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारा एग्रीकल्चर वर्क होता है या ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी मिल्च ब्रीड आती है उनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, उनके जो फीमेल काउज होती हैं उनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हम उनको मिल्क पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। उनका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 1600 केजी से ज़्यादा का होता है एक लैक्टेशन पीरियड के अंदर। और अगर हम एक रेंज की बात करें तो वो जो रेंज होती है वो 1500 से 2500 केजी तक की होती है। जो रेंज होती है वो 1500 से 2500 केजी तक की होती है एक लैक्टेशन पीरियड में, ये रेंज होती है मिल्क ब्रीड्स की। और जो हमारी डुअल पर्पस ब्रीड होती है उनका जो एवरेज मिल्क होता है, एवरेज मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो 500 केजी से 500 केजी से लेकर के 1500 केजी तक की वेरी करती है, 1500 केजी तक की वेरी करती है। और जो एनिमल्स 500 केजी से लेके 1500 केजी तक की मिल्क प्रोडक्शन करता है अपने एक लैक्टेशन पीरियड के लेंथ के अंदर, वो डुअल पर्पस के अंदर आता है। और जो ड्रॉट पर्पस ब्रीड होती हैं उनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 500 केजी से भी कम का होता है। इस वजह से हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वर्क या ट्रांसपोर्ट वर्क के लिए यूज़ करते हैं। हमेशा ये बात याद रखना कि जो मिल्क ब्रीड होती है उनके अंदर जो फीमेल होती है उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो मेल एनिमल्स होते हैं, मतलब कि जो तुम्हारे बुलॉक होते हैं या फिर बुल होते हैं, उनका इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि वो एग्रीकल्चर वर्क कर सके या फिर दूसरे वर्क कर सके। इस वजह से वो एक एवरेज एनिमल ही रहते हैं। जो कि रॉड पर्पस ब्रीड होती है उनकी जो फीमेल होती है, मतलब जो काउज होती हैं, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो बेटर मिल्क प्रोडक्शन दे सके। इस वजह से इसमें ड्रॉट ब्रीड्स के अंदर हम लोग उनके मेल को यूटिलाइज़ करते हैं और मिल्च ब्रीड के अंदर हम लोग उनकी फीमेल को पालते हैं। और डुअल पर्पस ब्रीड के अंदर हम लोग उसके मेल को और फीमेल को दोनों को पालते हैं। मेल को हम लोग जो एग्रीकल्चर वर्क है, ट्रांसपोर्टेशन वर्क है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और जो फीमेल होती है उसको हम लोग मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हो गया कि हम लोग कैटल की ब्रीड को पढ़ने से पहले हम लोग उसको क्लासीफाई कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारी मिल्च ब्रीड है, जैसे कि हमने बताया कि मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो रेंज करता है 1500 से 2500 लीटर तक की एक लैक्टेशन पीरियड के अंदर। और जो तीन इम्पॉर्टेंट मिल्क ब्रीड्स हैं उनके अंदर जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट ब्रीड है वो है साहिवाल। साहिवाल का जो ओरिजिन है वो है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट। और ये सबसे हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस ब्रीड है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस ब्रीड।
दो तरीके की ब्रीड होती है, एक इंडिजिनस ब्रीड होती है, एक एक्जॉटिक ब्रीड होती है। इंडिजिनस ब्रीड जिनका ओरिजिन इंडिया में होता है और एक्जॉटिक ब्रीड जिनका ओरिजिन इंडिया से कहीं बाहर होता है। तो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन अगर इंडिजिनस ब्रीड में से कोई ब्रीड करती है तो वो है साहिवाल। और साहिवाल के अंदर मैक्सिमम फैट कंटेंट देखा जाता है जो कि 4.5 से 5% तक की होता है। और साहिवाल के अंदर जो मैक्सिमम फैट कंटेंट देखा जाता है वो इंडिजिनस ब्रीड और एक्जॉटिक ब्रीड दोनों को मिला करके सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम फैट कंटेंट है वो साहिवाल के अंदर होता है। और मैक्सिमम लैक्टोज कंटेंट भी साहिवाल के अंदर प्रेजेंट होता है। लैक्टोज जो शुगर होती है जो मिल्क में प्रेजेंट होती है, मिल्क में पाई जाती है, उसका भी मैक्सिमम कंटेंट 5% तक किस में प्रेजेंट होता है, साहिवाल के मिल्क में प्रेजेंट होता है। साहिवाल को हम लोग लोला के नाम से भी जानते हैं क्योंकि लूज स्किन उसकी डुलैप में प्रेजेंट होती है। और अदर नेम उसका लोला है, मुल्तानी है। और इसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो एवरेज कहाँ से कहाँ तक करता है, 1400 से लेके 2500 kg तक की एक लैक्टेशन पीरियड में ये मिल्क की ईल्ड होती है। और इसकी इमेज जो कि साहिवाल की इमेज है वो कुछ इस तरीके से है, देखने को मिलती है। और साहिवाल की इमेज ये जो लूज नेक के पास फोल्डिंग है ना, इसी की वजह से हम इसको लोला के नाम से भी जानते हैं। ओके। और जो नेक्स्ट हमारी ब्रीड आती है वो है रेड सिंधी। रेड सिंधी का जो ओरिजिन है रेड सिंधी का जो ओरिजिन है वो हमारी कराची पाकिस्तान से है। कराची पाकिस्तान से है। और रेड सिंधी की कुछ खास बातें हैं जो कि उसको अलग बनाती है, मतलब उसको क्लासीफाई, उसको याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि इसके फेशियल एक्सप्रेशन ना बहुत ही इंटेलिजेंट शो होते हैं, इंटेलिजेंस शो करते हैं। तो ये इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन को शो करती है। और इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 1250 से लेके 1800 केजी तक की होता है एक लैक्टेशन पीरियड के अंदर। 1250 से लेके 1800 केजी तक की होता है एक लैक्टेशन पीरियड के अंदर। रेड सिंधी को हम लोग रेड कराची, सिंधी और माही के नाम से जानते हैं। और इसका जो कोट कलर होता है, कोट कलर का मतलब बॉडी कलर जो होता है वो रेडिश कलर का होता है। और जैसे कि आपको ये इमेज में देखने को मिलता है रेड सिंधी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रीड आती है वो है गिर। और गिर इम्पॉर्टेंट ब्रीड है। गिर से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सके हैं। और गिर का जो ओरिजिन है वो गिर फॉरेस्ट ऑफ साउथ काठियावाड़ में, गुजरात में। गिर का जो ओरिजिन है वो गिर फॉरेस्ट ऑफ साउथ काठियावाड़ गुजरात में है। और इसको हम लोग भदावरी, देसान, काठियावाड़ी, गुजराती, सूरती इन सब नामों से भी जानते हैं। और गिर की जो सबसे खास बात है और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक में है जो एग्जामिनेशन में पूछी भी जा सकती है और काफ़ी बार पूछी भी गई है, वो ये है कि जो गिर का जो फोरहेड होता है ना वो बहुत ही वाइड होता है, बहुत ही वाइड फोरहेड देखने को मिल रहा है आपको, जैसे वाइड फोरहेड है। और यहाँ पे ना ये हाफ मून, इसका जो हॉर्न होता है वो फॉरहेड से मतलब हेड रीजन से बहुत नीचे के साइड में हॉर्न जो होते हैं इसके होते हैं प्रेजेंट। इस वजह से ना ये हाफ मून अपीयरेंस शो करता है, हाफ मून अपीयरेंस शो करता है। तो ये एक गिर ब्रीड की एक खास बात है कि हॉर्न्स जो होते हैं वो हेड के नीचे होते हैं, तो वो हाफ मून अपीयरेंस को शो करते हैं, हाफ मून अपीयरेंस को शो करते हैं। इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 1200 से 1800 केजी तक की होता है एक लैक्टेशन पीरियड में। अब केजी बोलो लीटर बोलो दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब कि उसको हम उसमें मेज़र कर सकते हैं। और इसके सबसे और ख़ास बात कि इसके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग और पेंडुलेटेड ईयर होते हैं, मतलब कि वो ऐसे हैंग डाउन रहते हैं हमेशा नीचे के साइड में। और इनकी जो लेंथ होती है एवरेज 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और ब्रॉड फोरहेड होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। और ये थी 3 इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स जो कि मिल्क ब्रीड्स के अंदर आती हैं, मिल्क ब्रीड्स के अंदर आती हैं। और ये 3 ब्रीड ही हैं हमारे सिलेबस के अंदर जो मिल्क पर्पज़ के लिए हमारी इंडिजिनस ब्रीड के लिए यूज़ करी जाती है। और बाकी जो एक्जॉटिक ब्रीड है जिसका मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है वो HF है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। और जो इंडिजिनस ब्रीड है उसमें 3 ब्रीड्स आती हैं, साहिवाल, रेड सिंधी और गिर, जो कि तीनों इम्पॉर्टेंट ब्रीड है। इनके बारे में सारी बातें इम्पॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि ये ब्रीड्स में कौन कौन सी इनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दी है। तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट मिल्क ब्रीड्स के क्लियर हो जाएँ। थैंक यू वेरी मच।